नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हो गया। तो सूर्य 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। अब देखिए, आपको पता होगा कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के पास तेज है, ऊर्जा है, प्रकाश है। इस कारण से इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा का कारक है और हमारे आत्मबल का भी कारक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आपको जीवन के अंदर बहुत जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी। आपकी इन सफलताओं को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूर्य हमारी सरकारी नौकरी का भी कारक बनता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो डेफिनेटली आपकी सरकारी नौकरी तो है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को। तो आप लोग देख लीजिए, जितने भी आईएएस और आईपीएस बने हुए हैं उन सभी की कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तभी उनको इतनी बढ़िया सर्विस मिलती है, जो इंडिया की सबसे बढ़िया नौकरियों में मानी जाती है। आज हम बातचीत करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो है आपकी, जिसमें चंद्रमा आपका 10 नंबर में लिखा हुआ है, तो आपकी मकर राशि है। मेरा यह फल जो है वो चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है आपको, इसलिए आप कंफ्यूजन मत करना। तो आप देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो कुंडली में सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके लिए नौकरी और व्यापार के रास्ते तो बहुत मजबूत बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपको व्यापार और नौकरी के अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे और आपके काम में ग्रोथ भी नजर आती है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके सूर्य शत्रुओं का नाश भी करते हैं, तो ये सारी स्थिति तो आपके लिए अच्छी है। और अगर आपके छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, तो ये भी आपके लिए राहत की सांस है। अब आती है बात कि सूर्य यहाँ पर बैठ करके खराबी क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो देखिए, आपके ससुराल से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ससुराल से संबंधों को अच्छे बना करके रखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई 2 नंबर का पैसा आ रहा है तो आप उस परिस्थिति को थोड़ा नियंत्रित करके चलिए, क्योंकि ये पैसा आपके लिए कहीं बाधक बन सकता है। इसलिए इन सब का निचोड़ यही निकल के आता है कि सूर्य जब भी छठे घर में बैठेगा तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के ऊपर बहुत अच्छा विचार करिए, आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए और उसके बाद में उस परिस्थिति के ऊपर निर्णय लीजिए। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो वो आपके लिए घातक होगा और आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। बस इतना जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने की बात है, 16 जुलाई तक का समय है। इसके बाद में आगे की बात करेंगे जब सूर्य का कर्क राशि में गोचर हो। कुंभ राशि की अब चर्चा करते हैं। अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर में है तो आपकी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य 5वें घर में बैठेंगे तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक आपका मन पढ़ाई से जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अब आपका मन पढ़ाई की तरफ लगने लग जाएगा। अगर आपके संतान से संबंध कुछ खराब चल रहे थे, कुछ मनमुटाव हो रहा था, तो उसके अंदर भी रिश्ते आपके सुधरते हुए नजर आते हैं। और जो नव दंपति संतान के कंसीव होने के बारे में सोच रहे थे, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इस समय में संतान के कंसीव होने के योग भी बनते हैं। यद्यपि पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, गुरु यहाँ पर अस्त हो गए हैं, लेकिन बुध इनके साथ है 22 जून तक। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए 22 जून तक का समय तो सबसे बढ़िया है। देवगुरु अस्त होने के कारण वो थोड़ा अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन सूर्य
कि यहाँ पर होने से आपको कुछ शारीरिक और मानसिक चिंता तो रहती है। अगर आप इस चिंता पर ओवरकम कर लेते हैं तो आपका जीवन आसानी से चलेगा। इसलिए कम से कम मानसिक चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। और ये योग जो है वो आपको धन भी दिलवाता है। अगर आप शेयर, सट्टा, लॉटरी का कोई काम करते हैं तो यहाँ से धन आने के योग भी बनते हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगली राशि के बारे में। हमारी अगली राशि है मीन। मीन के अंदर अगर मैं देखूं, अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि है। मीन राशि से अगर मैं देखूं तो सूर्य आपकी कुंडली के चौथे घर में आ जाते हैं। जब ये सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर अपनी सातवीं दृष्टि से दसम हाउस को देखेंगे, तो आपके लिए नौकरी और व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए आपको अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप नई जॉब को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, कोई कठिनाई नहीं होगी। व्यापार के अंदर भी आपकी प्रोग्रेस दिखाई देती है। व्यापार में हो सकता है कुछ नए आइडियाज आए, नया परिवर्तन आप चाहें तो परिवर्तन भी ला सकते हैं। इसके अलावा आपको घर के अंदर अगर आप कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आपका हो सकता है, और आपकी माता की तरफ से और आपको ननियाल की तरफ से कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस गोचर में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पिता से आपके थोड़े संबंध खराब रहेंगे। वैचारिक मतभेद सिंपली वो जरूर प्रकट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप थोड़ा संयम रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो पिता से संबंध भी इतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे। अंत में मेरे सभी व्यूअर से एक निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ प्लेस तीनों लिख करके एक क्वेश्चन निःशुल्क पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। अभी तक 500 से ज़्यादा लोग मेरे से ऐसे प्रश्न पूछ चुके हैं। आपका भी स्वागत है, आप भी आगे बढ़िए और अपना एक प्रश्न मेरे से निःशुल्क पूछिए। धन्यवाद।